जादुई पेंसिल। सूरज अपनी सुनहरी किरणों से गांव के छोटे से स्कूल की छत पर चमक रहा था। वहीं एक कोने में बैठा राजू मिट्टी की फटी पुरानी स्लेट पर लकड़ी के टुकड़े से चित्र बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके पास न तो अच्छी पेंसिल थी और न ही कागज, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह एक महान चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन गरीबी ने उसे सिर्फ कल्पनाओं में ही रंग भरने दिए थे। राजू एक मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसके माता पिता खेतों में काम करते थे, लेकिन उनकी कमाई इतनी नहीं थी कि वे राजू के लिए रंग और पेंसिल खरीद पाते। फिर भी राजू कभी शिकायत नहीं करता था। वह जो भी मिल जाता उसी से चित्र बना लेता। कभी कोयले से, कभी लकड़ी के टुकड़े से, तो कभी जमीन पर उंगलियों से। अचानक मिला एक अनमोल उपहार। एक दिन जब राजू जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, उसने एक वृद्ध बाबा को देखा। वे थके हुए लग रहे थे और उनके चेहरे पर उदासी थी। राजू ने बिना कोई सवाल किए उन्हें पानी दिया और सहारा देकर एक पेड़ के नीचे बैठा दिया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारी मदद ने मेरा दिल छू लिया है। मैं तुम्हें एक अनमोल उपहार देना चाहता हूं। बाबा ने अपनी झोली में से एक सुनहरी पेंसिल निकाली और राजू की हथेली पर रख दी। पेंसिल चमक रही थी, मानो उसमें कोई दिव्य शक्ति हो। राजू ने आश्चर्य से पूछा, यह पेंसिल इतनी अलग क्यों लग रही है? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई साधारण पेंसिल नहीं है, बेटा। यह जादुई पेंसिल है। जो भी तुम इससे बनाओगे, वह सच हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना, अन्यथा यह अपनी शक्ति खो देगी। राजू ने पेंसिल को उत्सुकता से देखा और बाबा को धन्यवाद कहा। बाबा ने सिर पर हाथ फेरा और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गए। पहला जादू। राजू को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ सच में हो सकता है। लेकिन उसने हिम्मत करके जमीन पर एक सुंदर सा आम बनाया। और जैसे ही उसने उसे छुआ, वह असली आम बन गया। राजू की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने दौड़कर अपने माता पिता को यह दिखाया। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब राजू ने पेंसिल से एक कपड़े का जोड़ा बनाया और वह सच में कपड़ा बन गया, तो वे हैरान रह गए। अब राजू इस पेंसिल का सही उपयोग करने के बारे में सोचने लगा। उसने अपने गांव के भूखे बच्चों के लिए फल और रोटियां बनाईं, गरीबों के लिए कपड़े बनाए और स्कूल के बच्चों को किताबें और स्लेटें दी। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। लालच का अंजाम। राजू की जादुई पेंसिल की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। यह खबर गांव के लालची जमींदार तक भी पहुंची। वह तुरंत राजू के पास आया और कठोर स्वर में बोला, लड़के, मुझे वह पेंसिल दे दो। इससे मैं ढेर सारा सोना बना सकता हूं। राजू ने विनम्रता से कहा, यह पेंसिल सिर्फ अच्छे कामों के लिए बनी है, मालिक। इससे कोई लालच नहीं कर सकता। लेकिन जमींदार को यह बात पसंद नहीं आई। उसने अपने नौकरों से पेंसिल छीनवा ली और अपनी हवेली में जाकर उससे सोने के सिक्के बनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने सिक्के बनाए, वे अधूरे और बेकार निकले, कुछ टेढ़े, कुछ टूटे हुए और कुछ मिट्टी जैसे। वह गुस्से से चिल्लाया, यह पेंसिल काम क्यों नहीं कर रही? उसी समय पेंसिल की रोशनी मध्यम पड़ने लगी और आखिरकार पूरी तरह से बुझ गई। जमींदार घबरा गया और जल्दी से राजू के पास जाकर माफी मांगने लगा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस पेंसिल का उपयोग करने की कोशिश की। राजू ने मुस्कुराकर कहा, मालिक, सच्ची खुशी और सफलता सिर्फ देने में होती है, लेने में नहीं। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तब असली जादू होता है। सपने हुए साकार। जमींदार ने अपनी गलती मानी और गांव की भलाई के लिए काम करने का वादा किया। उधर राजू ने पेंसिल का उपयोग गांव को और सुंदर और समृद्ध बनाने में किया। धीरे धीरे वह एक महान चित्रकार बन गया। उसकी अच्छाई की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं और उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। शिक्षा। सच्चा जादू हमारी अच्छाई और निस्वार्थता में होता है। जो दूसरों की भलाई सोचता है, उसे ही असली सुख और सफलता मिलती है।